हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री चार भुजा की, जय श्री कृष्णा। इन इंग्लिश बाय संजय कुमार गोयल, इस चैनल पर आपका स्वागत है। हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं। ध्यान से पढ़ना है आपको। 3 टेंस आगे हमने इनके एग्जाम्पल कर चुके हैं। हम इनकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, पहचान, ये सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। चलते हैं आगे। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपने इसकी पहचान पढ़ी थी। से रहा है, से रही हैं, से रहे हैं, से रहा हूँ। और हेल्पिंग वर्ब थी हैज़ बीन और हैव बीन। और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पढ़ी थी। और सिंस फॉर का यूज में देखा था। सो आज इसके फॉर्मूलाज एंड इसके एक्सरसाइज अपन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, ठीक है। और इसका यूज अपन किस प्रकार से करेंगे, कैसा होगा, जिसमें नोट नहीं होगा और क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। ये सबसे पहले अपन लिखेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हैज़ एव प्लस बीन, यानी हैज़ एव में से एक और बीन लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम, जैसा कि आपको मैंने बताया है। देखो, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस का यूज़ हम निश्चित समय के लिए करते हैं, फॉर का अनिश्चित समय के लिए करते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस देखिए, निकिता 2 घंटे से खाना खा रही है। निकिता हैज़ बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, यानी निकिता सिंगुलर में है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, हैज़ बीन ईटिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गई, फूड फॉर 2 आवर्स, ये आपके अनिश्चित समय 2 घंटे से, तो ये इसमें फॉर यूज़ हो गया, ठीक है ना। फिर देखते हैं, हम 2 दिन से जयपुर में घूम रहे हैं। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, देखो, वी हैव बीन वॉकिंग इन जयपुर फॉर 2 डेज। वी के साथ हैव आता है और वॉकिंग घूमना इन जयपुर फॉर 2 आवर्स, ये भी 2 दिन से निश्चित है। फिर आगे देखते हैं हम, आप 1999 से जयपुर में रह रहे हो। आप 1999 से जयपुर में अजमेर में रह रहे हो। तो अजमेर में देखो, यहाँ पे 1999 निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे अपन सिंस 1999 लिखेंगे। यू, आपको क्या कहता है, यू हैव बीन लिविंग इन जयपुर या लिविंग इन अजमेर, शहर का नाम है कोई भी, ठीक है। लिविंग इन अजमेर सिंस 1999 हो जाएगा, है ना, 1999। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नकारात्मक वाक्य कैसे बनेगा। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट हैज़ हैव, फिर उसके बाद नॉट, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखिए कैसे यूज करेंगे। शुभम 2 दिन से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। शुभम 2 दिन से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, तो क्या आ जाएगा, शुभम हैज़ नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज, हो गई, राइट। आगे देखो भाई, शुभम सिंगुलर है, इसके साथ हैज़ लग जाएगा और बीन, हैज़ और बीन के बीच में नोट लगाना, ये याद रखना बात, ठीक है ना। रौनक और भरत 2 घंटे से कक्षा में नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो, रौनक एंड भरत हैव नॉट बीन फाइटिंग इन द क्लास फॉर 2 आवर्स। लड़ना को फाइटिंग कहते हो, तो फाइट के साथ में नहीं लग जाएगा, है ना। फिर देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या बात आती है, पहले हैज़ हैव यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या कहाँ करेंगे, पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फर्स्ट फॉर प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क लगाना लास्ट में, ये याद रखना है ना। जैसे देखो, क्या पीयूष कक्षा में 1 घंटे से अंग्रेजी सीख रहा है, तो क्या आ जाएगा, हैज़ पीयूष बीन लर्निंग इंग्लिश इन द क्लास फॉर एन ओवर। 1 घंटे से कौन सा 1 घंटे निश्चित नहीं है, इसलिए फॉर लग गया, है ना। क्या मनीष बगीचे में 2 बजे से फूल तोड़ रहा है, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, रहा है, क्योंकि मनीष है तो मनीष है जो पुल्लिंग है, तो इसके लिए रहा है ऐसे बोलेंगे अपन।
ठीक है, क्या मनीष बगीचे में 2 बजे से फूल तोड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, या फिर अपन ऐसे कह सकते क्या मनीषा बगीचे में 2 बजे से फूल तोड़ रही हैं, हो जाएगा। तो यहाँ पे मनीषा कर देंगे तभी यहाँ पे ए लग जाएगा और यहाँ पे आ की मत लगा देंगे। ठीक है, तो ये अपन चलता रहता है। आगे देखो, तो हैज़ मनीष बीन प्लकिंग फ्लावर्स इन द क्लास इन द गार्डन और सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock बजे वो कहते हैं ओ क्लॉक, ये याद रखना है। हैज़ मनीष बीन प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन सिंस 2 o'clock। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये आपके हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आता है आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसको अपन कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक, है जिसमें प्रश्न भी पूछते हैं और नोट भी आता है। जैसे हैज़ एव, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट और फिर बीन लगाते हैं। ये स्ट्रक्चर याद रखना है। फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। सिंपल। तो देखो क्या आ रहा है बात, क्या साकेत कक्षा में 5 बजे से अपना होमवर्क नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखो हैज साकेत, हैज साकेत नॉट बीन, नॉट बीन आ गया, फिर ये वर्ब नहीं करना की वर्ब डू, इसके साथ एज लग जाएगी। हैज साकेत नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क इन द क्लास सिंस 5 o'clock एंड क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या मैं 2 दिन से गांव में नहीं घूम रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, हैव आई नॉट बीन वॉकिंग इन द विलेज, हैव आई नॉट बीन वॉकिंग इन द विलेज, ये हो गया इसका। तो ये दोस्तों देखो आपको इस क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है जो अवेलेबल करवाया गया था। अब इसमें याद रखना है, हर चीज़ को आप एक ही बार सीरियसली लें, एक एक टेंस को अच्छे से नोटबुक में उतारें। और अब आप अगर ये क्लास अच्छी लगी तो इंग्लिश बाई संजय कुमार गोयल इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और किसी भी प्रकार की आपकी समस्या आती है क्लास में तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, आपको उस कमेंट को पढ़ा जाएगा और उसको आंसर दिया जाएगा। जब भी छोटी मोटी समस्या होगी आपकी सॉल्व की जाएगी। नेक्स्ट क्लास में उस समस्या से संबंधित आपकी नई क्लास बनाई जाएगी। तो विशेष तौर से ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना और शेयर करना, लाइक करना। ओके, धन्यवाद।